वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, खुश और सीखने के लिए तैयार हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के रूट्स और ज़ीरोस क्या होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके पहले भी जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि मैथमेटिक्स को आपको किस तरीके से पढ़ना है, उसको पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ज़ीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरोस एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है। दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 7। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। पहला तरीका इक्वल टू ज़ीरो करके मैं इसे लिख सकता हूँ, और दूसरा तरीका होता है इसे मैं पी एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं बता दूँ अभी पी एक्स क्या होता है। ठीक है, ये फॉर्म हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। मैंने वहाँ बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होती है, यहाँ पे हर वैल्यूज़ को, हर टर्म्स को हम क्या कहते हैं ये बताया था। अब आज इसकी बारी है। ठीक है, यहाँ पे पी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स है या किस टाइप के वेरिएबल्स। तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स है वो एक्स है, या इनकी पावर कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे एक एक्स दिख रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक और इक्वेशन से आपको समझा देता हूँ। मैंने लिखा 7x³ प्लस 3x-1। यहाँ पे p एक पॉलिनोमियल है। x बता रहा है कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है x, उसकी फॉर्म अलग अलग है, एक क्यूब फॉर्म में, एक लीनियर फॉर्म में। ठीक है, और एक की पावर 0 है। तो ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आप चाहे तो p के प्लेस पे कोई और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आपको ज़रूरी नहीं है कि p ही यूज़ करना है। आप चाहे तो ax भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो fx भी लिख सकते हैं। जनरली आपको बुक्स में पी एक्स और एफ एक्स की फॉर्म दिखेगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अभी भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पी के साथ जो एक्स है इसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं या इनपुट कह सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट या इनपुट। ठीक है, इसका मतलब होता है, ये नाम से पता चल रहा है कि इनपुट है। जैसे एक्स की मैं कुछ वैल्यू दूंगा तो यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है, इसको आगे हम समझते हैं। मैंने एक इक्वेशन ली है, एक पॉलिनोमियल लिया है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर मैं x की वैल्यू 7 रख देता हूँ, x की वैल्यू में 7 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ भी x होगा उसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। देन उसको सॉल्व करेंगे। 7 टू ज़ा 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। मीन्स इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 7 क्या हो जाएगी, 15 जाएगी। फाइनली आंसर को लिखने के लिए हम पी एक्स या हम चाहे तो P7 भी यूज़ कर सकते हैं। P7 इज इक्वल टू 15, ये ज़्यादा सही होगा क्योंकि Px तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, P7 यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये आ गया समझ आपको आर्ग्यूमेंट या इनपुट क्यों कहते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट दे सकते हैं जिससे इसके आउटपुट में चेंजेस आएगा या हमें एक सही आउटपुट मिलेगा। है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। Px इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे लेते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे एज ए इनपुट और आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी x के प्लेस पे 2 आ जाएगा। एक प्रकार से हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 स्क्वायर, क्योंकि x के प्लेस पे 2 लिखना ऑलरेडी स्क्वायर तो है, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, एक्स के प्लेस पे 2 प्लस में 6। ठीक है, जितना फास्ट आप और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझाने के हिसाब से यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए 4 प्लस 6 10 और 10 माइनस 10 0। तो
हम बोल सकते हैं कि P2 इजिकल टू क्या है हमारा 0। अब देखो x की वैल्यू 2 पुट करने पे हमें हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। हमारा आज का टॉपिक यही है कि जीरोस और रूट्स। ठीक है, तो किसी पॉलिनोमियल में वैल्यूज पुट करने पर अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, जैसे इस पॉलिनोमियल में, ये सुनना मेन टॉपिक हमारा यही है, इस पॉलिनोमियल में मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी। मैं चाहूँ तो -1 भी पुट करके चेक कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 100,000, ठीक है, कुछ भी। मैं चाहूँ तो 1/4 भी पुट करके देख सकता हूँ। मुझे ये चेक करना है कि सारी वैल्यूज रखने के बाद मुझे किस वैल्यू पे 0 रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, हमारा आउटपुट या रिजल्ट क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए 0। अगर 0 आ जाता है आंसर, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल का 0 या रूट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू पुट करने पे हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, हम किसी और वैल्यू पे चेक करते हैं, तो एट एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर। -1 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पूरे एक्स का है तो एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -5 इंटू -1, हमारे एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दी है मैंने। ठीक है, प्लस में 6, इसको सॉल्व करेंगे। -1 का होल स्क्वायर 1 होता है। 5 इंटू -1 -5, माइनस माइनस +5। ठीक है, ऐसे करें, या -5 इंटू -1 +5, प्लस में 6, इसको सॉल्व करेंगे। 6 5 11 1 12, 12 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, लेकिन हमें यहाँ लिखना तो पड़ेगा p-1 इक्वल टू 12। ठीक है, अब -1 पुट करने पे हमें 12 मिल रहा है। मैंने कहा था हमें 0 ही मिलना चाहिए। ठीक है, आया समझ, क्या मिलना चाहिए 0। अब ये माइनस जो सॉरी जो 12 है, ये 0 के इक्वल तो नहीं है। मतलब इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस तो हमने फाइंड किया था 2 है, जीरोस वर्ड, लेकिन -1 को इसका जीरो से क्या नहीं है। हो गया क्लियर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको 100 पे 1/4 पे भी चेक कर सकते हो। फिर हम एक और पॉलिनोमियल लेते हैं। जरूरी नहीं है, मैंने बताया था कि पी एक्स ही लेना है, हम यहाँ पे पॉलिनोमियल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम क्यू एक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने बस डिफाइन किया है कि क्यू क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे हम एक सिंपल पॉलिनोमियल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और चेक करते हैं हम इसके जीरोस या रूट्स क्या होंगे। समझ आ गया होगा, एक्स की वैल्यू पुट करने पर इसका सॉल्यूशन अगर 0 आता है, मतलब वो वैल्यू इसकी जीरोस में है। ठीक है, तो Q1 से शुरू करते हैं हम। देखो 1 पे तो अलग ही दिख रहा है, सब पॉजिटिव है, तो 0 बनना तो पॉसिबल नहीं, फिर भी सॉल्व करते। 1² + 4 इजिकल टू 1 का स्क्वायर 1 + 4 = 5। ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये हमारा 0 नहीं है। ठीक है, ओके, तो अब हम Q इजिकल टू -4 पे चेक करते हैं। मुझे लग रहा है ये 0 नहीं बनेगा, ये भी 0। ठीक है, तो -4 स्क्वायर +4 इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर लिखा है, तो पॉजिटिव 16 हो जाएगा, +4 इजिकल टू 20। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी 0 नहीं है। ठीक है, ये तो Q इजिकल टू, हम 0 पे चेक करते हैं, तो 0 का स्क्वायर +4 इजिकल टू 0 + 4, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये भी 0 नहीं है। ठीक है, ऐसे तो हम इन्फिनिटी वैल्यूज़ पे चेक करते जाएंगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हम यहीं पे चेक करते हैं, इसके ज़ीरोस कभी भी रियल नंबर नहीं मिलेंगे। अब बताइए मुझे, इसको ज़ीरो बनाने के लिए, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाने के लिए मुझे कम से कम एक -4 चाहिए, क्योंकि +4 तो मेरे पास है। +4 को ज़ीरो बनाने के लिए -4 चाहिए, मतलब इसका सॉल्यूशन -4 होना चाहिए। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे -4 आना इम्पॉसिबल है, मतलब इसका कोई रियल 0 एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप नो ज़ीरोज़ एग्जिस्ट। ठीक है, या आप लिख सकते हो नो रूट या नो रियल रूट फाउंड या फाइंड। ठीक है, मतलब आपका इसको अपना आंसर तो लिख दिया आपने, रिप्रेजेंट किया है आपके आंसर को, लेकिन हमें कोई रियल नंबर यहाँ पे इसका आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आई होप मुझे आप लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा, है ना। और इक्वेशन या एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोशिश करें आप इसको हमेशा या याद रखें, हमेशा पी एक्स के फॉर्म में ही लिखें, क्योंकि जनरली बुक्स में यही सिस्टम चलता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप कोई और फॉर्म में भी लिखते हैं। चलो इसके हम ज़ीरोस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले देखो, इसको समझे आप। हमें -9 गिवन है। अब मुझे अगर मान लीजिए 7 गिवन होता और इसको ज़ीरो बनाना है, तो इसमें से -7 कर देता। अगर मुझे -7 गिवन होता और मुझे इसको ज़ीरो बनाना है, तो इसमें ऐड कर देता मैं 7। वैसे मुझे -9 गिवन है और मुझे इसे ज़ीरो बनाना है, तो मुझे एक +9 चाहिए। ठीक है, तो मतलब मुझे एक्स स्क्वायर को +9 बनाना है। एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है मुझे? +9। मतलब मैं एक्स की वैल्यू 3 भी पुट करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा पॉजिटिव, और -3 भी पुट करता हूँ मैं। क्या पुट करता हूँ? -3, तो भी क्या होगा? 9। मतलब मैं यहाँ डायरेक्टली अभी लिख देता हूँ कि 3 पुट करने पर भी ज़ीरो मिल रहा है मुझे, और एक्स की वैल्यू -3 पुट करने पे भी मुझे क्या मिल रहा है? हमारा 0 मिल रहा है। तो चेक करें, इसके अलावा कोई और रूट मिलेगा? ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। -3 का स्क्वायर -9 भी 0 होगा, 3 का स्क्वायर 9 -9 भी 0 होगा। किसी और वैल्यू पे हम चेक करेंगे, जैसे हम 0 रख के चेक करते हैं, तो 0 का स्क्वायर तो 0। ठीक है, तो ये तो 0 -9 -9 ही हो रहा है, ये तो रूट बन ही नहीं सकता, मतलब 0 कोई रूट नहीं है इसका, या ज़ीरोस नहीं है। ये तो हमें पता है कि 2 रूट हमें मिल चुके हैं। फिर भी हम चेक कर लेते हैं किसी और वैल्यू पे है क्या। 4 पे देखो, तो 4 स्क्वायर -9, तो 16 -9। अब 16 -9 भी हमें कई से कई तक इसका रूट नहीं लग रहा, क्योंकि आंसर 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर में कि P-3 इजिकल टू P3 इजिकल टू 0, या और करके आप लिख सकते हो रियल रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स आर, क्योंकि 2 वैल्यूज है तो आर लिखेंगे, इज नहीं लिखना है, -3 एंड 3 डॉट। ठीक है, आंसर अच्छे से लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। पहले तो आपको आंसर सही लाने पे ध्यान देना है, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में समझाया सिखाया है। तो मुझे लगता है कि आप पी एक्स का मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है, रूट्स हो और ज़ीरोस क्या होते हैं समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ रूट्स, या रूट्स की बात करूँ या ज़ीरोस की बात करूँ, एक ही चीज़ है। ठीक है, मैं बार बार दोनों चीज़ें नहीं बोलूँगा। ओके, अब देखो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा है 2x+9 इजिकल टू 0। यहाँ से समझेंगे कैसे। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इजिकल टू -9/2। अब मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, तो क्या होता है देखो, LHS में। तो ऐसा कैसे? x की वैल्यू -9/2 प्लस में 9। ओके, कंटिन्यू सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -9 + 9 जो कि हो जाएगा 0। मतलब हमने LHS में x की वैल्यू पुट की और हमें क्या मिला है? हमारा RHS। ठीक है, आया समझ? हमने LHS से वैल्यू निकाली, RHS मिल गया। अब देखो, ये x की वैल्यू जो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की है -9/2, क्या इसके अलावा भी कोई वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है? लेकिन नहीं करेगी, आप कितनी भी चेक करो। हम x की वैल्यू चेंज कर करके देखते हैं। तो ऐसा कैसे?
4 वैल्यू में रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा +9। हम LHS में ही पुट करेंगे, हमको RHS में 0 चाहिए क्योंकि यहाँ पे 0 गिवन। ठीक है, हो जाएगा 8 + 9, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है 17। तो मतलब 4 कोई हमारा 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, आप चाहे तो किसी और वैल्यू पे भी चेक कर लें, नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है मैं बता रहा हूँ। हमारा टॉपिक यही है आज का, नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी, जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, 1, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो भी कितने निकलेंगे, एक ही निकलेगा। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, केवल एक। तो हम उस फर्स्ट वैल्यू का नाम दे देते हैं अल्फा। ये क्या नाम दे देंगे, अल्फा। ये एक अननोन है ना। जैसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है। अगर मान लीजिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती, मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, 7x² प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 फिलहाल के लिए। अब इसकी डिग्री कितनी है, 1 2 2 है। ठीक है, डिग्री के लिए आप पिछला वीडियो देख लेना, मैंने पॉलिनोमियल का डिग्री अच्छे से समझाया। ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यूज निकलेगी। पहली वैल्यूज अल्फा और दूसरी वैल्यूज बीटा होगी। ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि सारी वैल्यूज कैसे निकालना है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो। मैं क्यूबिक इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x³ माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। मतलब यहाँ पे x की हमारे पास 3 वैल्यूज होगी, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज मैंने बताई है अल्फा बीटा और गामा, ये किसी भी पॉलिनोमियल में एक जैसे वैल्यूज भी हो सकती है, अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती है, कुछ नए टाइप्स की वैल्यूज हो सकती है। जैसे रियल नंबर के अलावा भी और भी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो भी हो सकता है। वो सब हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये देखा कि जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे ही होंगे, उतने जीरोस होंगे। मतलब इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए केवल 3 वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी बात करूँ मैं, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने के लिए केवल 2 वैल्यू होगी। और इसको, जैसा कि हमने अभी देखा कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए केवल एक ही वैल्यू है, वो क्या है हमारा, -9/2। ठीक है, आगे समझ। अगर मान लो कोई ऐसा पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ जैसे उसकी पावर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो, जैसे 7 लिख लेते, प्लस में 9x प्लस में 3x³। अब इसकी डिग्री 7 है। आपको इस लेवल पे सॉल्व कभी नहीं करना है, डोंट वरी। ठीक है, तो इस x की कितनी वैल्यूज निकलेगी भैया, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेगी। ठीक है, होता ही है ये। हो सकता है कुछ वैल्यूज इक्वल हो, कुछ वैल्यूज अनलाइक हो, मतलब इक्वल नहीं हो, कुछ वैल्यूज रियल ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसकी जितनी डिग्री है उतनी वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, px के फॉर्म में या अदर देन फॉर्म में भी कर सकते हैं, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होते हैं, जो उन्हें सेटिस्फाई करता है वही जीरोस होते हैं। हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। ठीक है, जीरो को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, आंसर कैसे लिखना है, ये एक बार बता दिया। और नंबर ऑफ जीरोस, मतलब हम कितने जीरोस या रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। रिकॉल करवा रहा हूँ, याद रखें, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होंगे। ठीक है, चाहे जीरोस इक्वल दिखे, मतलब जैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करके या पॉलिनोमियल सॉल्व करके हो सकता है मेरे पास 3 जीरोस आए, तीनों एक जैसे हो, 2 2 2। या हो सकता है 2 जीरोस एक जैसे हो, एक जीरोस अलग हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके ज़ीरोस का नेचर कैसा है। आपको ज़ीरोस जितने उसकी डिग्री उतने मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उम्मीद है मुझे ये कि आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। आप कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, और अगली वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी के लिए इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स को, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को जो आपको पढ़ाते हैं उन्हें शेयर करें। थैंक यू।